नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। और आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ दिल की रानी कहानी का तीसरा और अंतिम भाग। इस कहानी में अब तक आपने ये सुना कि किस तरह से बादशाह तैमूर इस्तुक दुनिया के सेनापति को हराकर उसको कत्ल करने पर गारत हो रहा था, लेकिन उसी समय उस सेनापति के बेटे ने आगे आकर जब तैमूर से कुछ सच्ची बातें की तो वह उसका कायल हो गया और उसने ना केवल उनको छोड़ दिया और उनका राजपाट छोड़ दिया, बल्कि वह हबीब को अपने साथ ले गया अपना वज़ीर बनाकर। वह हबीब की बहुत दर्जे तक इज़्ज़त करता था और वह चाहता था कि हबीब हमेशा उसके साथ रहे और वह उससे अच्छी अच्छी बातें सीखे। तैमूर हमेशा ही हबीब की हर बात मानता था। एक बार वहाँ किसी इलाके में जब बगावत हो गई जहाँ पर ईसाइयों पर कई तरह के जुल्म किए जा रहे थे, तो हबीब वहाँ चला गया ताकि वह उस बगावत का मुंह बंद कर सके और वहाँ की समस्या का हल निकाल सके। तैमूर हबीब को अकेले वहाँ भेजना नहीं चाहता था, लेकिन हबीब ने जब बहुत इसरार किया तो उसने हबीब को जाने दिया। लेकिन वहाँ जाकर हबीब ने ईसाइयों की सारी बातें मान लीं और न केवल उनको गिरजे में जाने की गिरजे में घंटियाँ बजाने की इजाज़त दे दी, बल्कि वहाँ का जजिया भी माफ़ कर दिया। वहाँ के लोगों को लगा कि हबीब ने तैमूर से बगावत कर दी है और वह हबीब के खून के प्यासे हो गए और उसके साथ लड़ाई पर आमादा हो गए। और ये सोचते हुए कि तैमूर उन्हीं का साथ देगा, उन्होंने तैमूर को इसके बारे में खत भी भेजा। अब इसके आगे आधी रात गुजर चुकी थी। तैमूर को 2 दिनों से इस्तखर की कोई खबर न मिली थी। तरह तरह की शंकाएं हो रही थीं। मन में पछतावा हो रहा था कि उसने क्यों हबीब को अकेले जाने दिया। माना कि वह बड़ा नीति कुशल है, पर बगावत कहीं जोर पकड़ गई तो मुट्ठी भर आदमियों से वह क्या कर सकेगा, और बगावत यकीनन जोर पकड़ेगी। वहाँ के ईसाई बला के सरकश हैं। जब उन्हें मालूम होगा कि तैमूर की तलवार में जंग लग गया है और उसे अब महलों की ज़िंदगी पसंद है, तो उनकी हिम्मत दूनी हो जाएगी। हबीब कहीं दुश्मनों से घिर गया तो बड़ा गज़ब हो जाएगा। उसने अपने जानू पर हाथ मारा और पहलू बदलकर अपने ऊपर झुंझलाया। वह इतना पस्त हिम्मत क्यों हो गया? क्या उसका तेज और शौर्य उससे विदा हो गया? जिसका नाम सुनकर दुश्मन में कंपन पड़ जाता था, वह आज अपना मुंह छिपाकर महलों में बैठा हुआ है। दुनिया की आंखों में इसका यही अर्थ हो सकता है कि तैमूर अब मैदान का शेर नहीं, कालीन का शेर हो गया है। हबीब फरिश्ता है, जो इंसान की बुराइयों से वाकिफ़ नहीं, जो रहम, साफ दिली और बेगर्जी का देवता है। वह क्या जाने इंसान कितना शैतान हो सकता है। अमन के दिनों में तो ये बातें कौम और मुल्क को तरक्की के रास्ते पर ले जाती हैं, पर जंग में जबकि शैतानी जोश का तूफ़ान उठता है, इन खुशियों की गुंजाइश नहीं। उस वक्त तो उसी की जीत होती है जो इंसानी खून का रंग खेले, खेतों खलिहानों को जलाए, जंगलों को बसाए, बस्तियों को वीरान करे। अमन का कानून जंग के कानून से जुदा है। सहसा चौकीदार ने इस्तखर से एक कासिद के आने की खबर दी। कासिद ने ज़मीन चूमी और एक किनारे अदब से खड़ा हो गया। तैमूर का रौब ऐसा छा गया कि जो कुछ कहने आया था वह भूल गया। तैमूर ने त्योरियां चढ़ाकर पूछा, क्या खबर लाया है? 3 दिन के बाद आया भी तो इतनी रात गए? कासिद ने फिर ज़मीन चूमी और बोला, खुदावंद वजीर साहब ने जजिया मुआफ़ कर दिया। तैमूर गरज उठा, क्या कहता है? जजिया माफ़ कर दिया? हाँ खुदावंद। किसने? वजीर साहब ने। तैमूर ने फिर पूछा, किसके हुक्म से? इस पर कासिद ने जवाब दिया, अपने हुक्म से हुजूर। और हुजूर शराब का भी हुक्म हो गया है? तैमूर ने फिर एक हुंगारा दिया। इसके बाद कासिद ने फिर कहा, गिरजों में घंटे बजाने का भी हुक्म हो गया है। और खुदावंद ईसाइयों से मिलकर मुसलमानों पर हमला कर दिया, तो मैं क्या करूं? इस पर कासिद ने कहा, हुजूर हमारे मालिक हैं, अगर हमारी कुछ मदद ना हुई तो वहाँ एक मुसलमान भी जिंदा ना बचेगा। इस पर उसने पूछा, हबीब पाशा इस वक्त कहाँ है? तो कासिद ने जवाब दिया, इस्तखर के किले में हुजूर। इस पर तैमूर ने फिर पूछा, और मुसलमान क्या कर रहे हैं? इस पर उसने जवाब दिया, हमने ईसाइयों को किले में घेर लिया है। उन्हीं के साथ हबीब को भी? हाँ हुजूर, वे हुजूर से बागी हो गए हैं और इसलिए मेरे वफ़ादार इस्लाम के खादिमों ने उन्हें कैद कर रखा है। तैमूर ने मन ही मन सोचा,
मुमकिन है मेरे पहुँचते पहुँचते उन्हें कत्ल भी कर दे। बच्चात, दूर हो जा मेरे सामने से। मुसलमान समझते हैं हबीब मेरा नौकर है और मैं उसका आका हूँ। यह गलत है, झूठ है। इस सल्तनत का मालिक हबीब है, तैमूर उसका अदना गुलाम है। उसके फ़ैसले में तैमूर दखल अंदाजी नहीं कर सकता। बेशक जजिया मुआफ़ होना चाहिए। मुझे मजाज नहीं कि दूसरे मजहब वालों से उनके ईमान का तावाना लूँ। मुझे मजाल नहीं कि अगर मस्जिद में अजान होती है तो कलीसा में घंटा क्यों ना बजे। घंटे की आवाज़ में कुफ्र नहीं है। काफिर वह है जो दूसरों का हक छीन ले, जो गरीबों को सताए, दगाबाज हो, खुदगर्ज हो। काफिर वह नहीं जो मिट्टी या पत्थर के एक टुकड़े में खुदा का नूर देखता है, जो नदियों और पहाड़ों में, दरख्तों और झाड़ियों में खुदा का जलवा पाता हो। यह हमसे और तुमसे ज़्यादा खुदा परस्त है, जो मस्जिद में खुदा को बंद नहीं समझता। कुफ्र है। हम सब खुदा के बंदे हैं, सब। बस जा और उन बागी मुसलमानों से कह दे, अगर फ़ौरन मुसाहरा ना उठा तो तैमूर क़यामत की तरह आ पहुँचेगा। कासिद हत बुद्धि सा खड़ा ही था कि बाहर खतरे का बिगुल बज उठा और फ़ौजें किसी समर यात्रा की तैयारी करने लगीं। तीसरे दिन तैमूर इस्तखर पहुँचा तो किले का मुसाहरा उठ चुका था। किले की तोपों ने उसका स्वागत किया। हबीब ने समझा तैमूर ईसाइयों को सज़ा देने आ रहा है। ईसाइयों के हाथ पांव फूले हुए थे, मगर हबीब मुकाबले के लिए तैयार था। ईसाइयों के स्वप्न की रक्षा में यदि जान भी जाए तो कोई गम नहीं। इस मामले पर वह किसी तरह का समझौता नहीं करना चाहता था। तैमूर अगर तलवार से काम लेना चाहता है तो उसका जवाब तलवार से दिया जाएगा। मगर यह क्या बात है, शाही फौज सफ़ेद झंडा दिखा रही है। तैमूर लड़ने नहीं सुलह करने आया है। उसका स्वागत दूसरी तरह से होगा। ईसाई सरदारों को साथ लिए हबीब किले से बाहर निकला। तैमूर अकेला घोड़े पर सवार चला आ रहा था। हबीब घोड़े से उतरकर आदाब बजा लाया। तैमूर घोड़े से उतर पड़ा और हबीब का माथा चूम लिया और बोला, मैं सब सुन चुका हूँ हबीब, तुमने बहुत अच्छा किया और वही किया जो तुम्हारे सिवा कोई दूसरा नहीं कर सकता था। मुझे जजिया लेने का या ईसाइयों से मजहबी हक छीनने का कोई मजाज न था। मैं आज दरबार करके इन बातों की तस्कीद कर दूंगा। तब मैं एक ऐसी तजवीज़ बताऊंगा जो कई दिनों से मेरी जहन में आ रही है और मुझे उम्मीद है तुम उसे मंजूर कर लोगे। मंजूर करना पड़ेगा। हबीब के चेहरे का रंग उड़ गया। कहीं हकीकत खुल तो नहीं गई। यह क्या तजवीज़ है? उसके मन में खलबली पड़ गई। तैमूर ने मुस्कुराकर पूछा, तुम मुझसे लड़ने को तैयार थे? हबीब ने शर्माते हुए कहा, हक के सामने अमीन तैमूर की भी कोई हकीकत नहीं। बेशक बेशक, तैमूर ने कहा, तुम में फरिश्तों का दिल है तो शेरों की हिम्मत भी है। लेकिन अफसोस यही है कि तुम्हें यह गुमान ही क्यों हुआ कि तैमूर तुम्हारे फ़ैसले को मनसूख कर सकता है। यह तुम्हारी जात है जिसने मुझे बतलाया है कि सल्तनत यक्त किसी आदमी की जायदाद नहीं, बल्कि एक ऐसा दरख्त है जिसकी हर एक शाख और पत्ती एक ही खुराक पाती है। दोनों किले में दाखिल हुए। सूरज डूब चुका था। आन की आन में दरबार लग गया और तैमूर ने ईसाइयों के धार्मिक अधिकारों को स्वीकार कर लिया। चारों तरफ से आवाज़ आई, खुदा हमारे शहनशाह की उम्र दराज करे। तैमूर ने उसी सिलसिले में कहा, दोस्तों, मैं इस दुआ का हकदार नहीं हूँ। जो चीज़ मैंने आपसे जबरन ली थी उसे आपको वापस करके मैं दुआ का काम नहीं कर रहा हूँ। इससे कहीं ज़्यादा मुनासिब यह है कि आप मुझे लानत दें कि मैंने इतने दिनों तक आपसे आपके धर्म को दूर रखा। फिर से आवाज़ आई, मरहबा मरहबा। दोस्तों, उन हकों के साथ साथ मैं आपकी सल्तनत तक भी आपको वापस करता हूँ, क्योंकि खुदा की निगाह में सभी इंसान बराबर हैं और किसी कौम या शख्स को दूसरी कौम पर हुकूमत करने का अख्तियार नहीं है। आज से आप अपने बादशाह हैं। मुझे उम्मीद है आप भी मुस्लिम आबादी को उसके जायज़ हकों से महरूम ना करेंगे। मगर कभी ऐसा मौका आए कि कोई ज़ाबिर कौम आपकी आज़ादी छीनने की कोशिश करे तो तैमूर आपकी मदद के लिए हमेशा तैयार रहेगा। किले में जश्न ख़त्म हो चुका था। उमरा और हुक्काम रुखसत हो चुके थे। दीवाने खास में सिर्फ तैमूर और हबीब रह गए थे। हबीब के मुख पर आज स्मित हास्य की वह छटा है जो सदैव गंभीरता के नीचे दबी रहती है।
آج اس کے کپولوں کی جو لالی، آنکھوں میں جو نشہ اور انگوں میں جو چنچلتا ہے وہ اور کبھی نظر نہ آئی تھی۔ وہ کئی بار تیمور سے شوخیاں کر چکا ہے، کئی بار ہنسی کر چکا ہے، اور اس کی یوتی چیتنا پد اور ادھیکار کو بھول کر چہکتی پھرتی ہے۔ سہسا تیمور نے کہا، حبیب، میں نے آج تک تمہاری ہر ایک بات مانی ہے، اب میں تم سے یہ تجویز کرتا ہوں جس کا میں نے ذکر کیا تھا، اسے تمہیں قبول کرنا ہوگا۔ حبیب نے دھڑکتے ہوئے ہردے سے سر جھکا کر کہا، فرمائیے۔ تو تیمور نے کہا، پہلے وعدہ کرو کہ تم قبول کرو گے۔ تو حبیب نے کہا، میں تو آپ کا غلام ہوں۔ اس پر تیمور بولا، نہیں، تم میرے مالک ہو، میری زندگی کی روشنی ہو۔ تم سے میں نے جتنا فیض پایا ہے اس کا اندازہ نہیں کر سکتا۔ میں نے اب تک سلطنت کو اپنی زندگی سے پیاری چیز سمجھا تھا، اس کے لیے میں نے وہ سب کچھ کیا جو مجھے نہ کرنا چاہیے تھا۔ اپنوں کے خون سے بھی ان ہاتھوں کو داغدار کیا اور غیروں کے خون سے بھی۔ میرا کام اب ختم ہو چکا، میں نے بنیاد جما دی، اس پر محل بنانا تمہارا کام ہے۔ میری یہی التجا ہے کہ آج سے تم اس بادشاہت کے امین ہو جاؤ، میری زندگی میں بھی اور مرنے کے بعد بھی۔ حبیب نے آکاش میں اڑتے ہوئے کہا، اتنا بڑا بوجھ، میرے کندھے اتنے مضبوط نہیں ہیں۔ تیمور نے دین آگرہ کے سور میں کہا، نہیں میرے پیارے دوست، میری یہ التجا ماننی پڑے گی۔ حبیب کی آنکھوں میں ہنسی تھی، ادھروں پر سنکوچ۔ اس نے آہستہ سے کہا، منظور ہے۔ تیمور نے پرفلت سور میں کہا، خدا تمہیں سلامت رکھے۔ اب حبیب نے کہا، لیکن اگر آپ کو معلوم ہو جائے کہ حبیب ایک کچی عقل کی کنواری بالکا ہے تو؟ اس پر تیمور نے کہا، تو وہ میری بادشاہت کے ساتھ ساتھ میرے دل کی بھی رانی ہو جائے گی۔ حبیب بولا، آپ کو بالکل تعجب نہیں ہوا؟ اس پر تیمور نے کہا، میں جانتا تھا۔ کب سے؟ تو تیمور نے کہا، جب تم نے پہلی بار اپنی ظالم آنکھوں سے مجھے دیکھا۔ تو حبیب نے کہا، مگر آپ نے چھپایا خوب۔ اس پر تیمور نے کہا، تمہیں نے سکھایا، شاید میرے سوا یہاں کسی کو یہ بات معلوم نہیں۔ اس پر حبیب نے کہا، آپ نے کیسے پہچان لیا؟ تیمور نے متوالی آنکھوں سے دیکھ کر کہا، یہ نہ بتاؤں گا۔ یہی حبیب تیمور کی بیگم حمیدو کے نام سے مشہور ہے۔ دھنیہ واد دوستو، ایک بار پھر سے آپ اگر ان کہانیوں کو پسند کر رہے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میرے ویڈیوز کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ دھنیہ واد۔